नमस्कार। मेरा नाम मिसेस गौरी अमित काटे है। मैं रत्नागिरी में रहती हूँ। मैं आज अपने YouTube के वीडियो में गणपति जी के बारे में कुछ अनोखी बातें बताऊंगी। आपका नज़रिया गणपति जी के बारे में, शिव जी के बारे में बदल जाएगा। गणेश जी को मेरी कुलदेवता तुलजा भवानी और सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन करके मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। हम सबको पता है गणपति जी का जन्म कैसे हुआ, लेकिन शायद उसमें कुछ अलग सी बातें बाद में आ गई हैं। जैसे कि भगवान शिव जी ने गणपति जी का गुस्से में आकर सर कलम कर दिया, या फिर गणपति जी को माता पार्वती ने कैसे बनाया। मैं यही कुछ बातें आज आपको बताना चाहती हूँ। गणपति जी को माता पार्वती ने अपने उपटन से बनाया। उसके पास और भी बहुत सा उपटन था, फिर भी उसने अपने बदन पे लेपित जो उपटन था वो उपटन निकाल के उससे उसको बनाया, ताकि उसमें मतलब वो उपटन में और बाद में गणपति जी में माता पार्वती का अंश आ जाए। उसके बाद माता पार्वती ने गणपति जी को सचेत किया। आप सबको तो पता है कि उस वक्त गणपति जी का जो चेहरा था वो एक आम बच्चे की तरह ही था, मानव जैसे था। लेकिन उसमें एक गलतफहमी ये है कि शिव जी ने गुस्से में आकर गणपति जी का सर काट दिया, कलम कर दिया। ये तो बात सच है कि जब गणपति ने शिव जी को द्वार पे ही रोका तो उनको गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि वो खुद उन्हीं का घर था। और एक छोटे बच्चे को जिस प्रकार एक बड़े इंसान से बात नहीं करनी चाहिए, गणपति जी शिव जी से बात कर रहे थे। लेकिन उनको एक क्षण में, शिव जी को एक ही क्षण में सब बातें पता चली कि ये बच्चा कौन है। और उन्हें ये भी पता चला कि ये बच्चा बहुत ही बुद्धिमान है, असीम शक्तिशाली है, लेकिन ये बहुत गुस्सैल है। उसके पास बहुत सी सिद्धियां हैं, लेकिन ये बच्चा बहुत ही गुस्सैल है। तो शिव जी ने इसी बात के लिए गणपति जी का सर कलम कर दिया, क्योंकि हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी काम करने का तरीका, ये सब ऊपर के भाग में होता है, हमारे सिर में होता है। तो जैसे कि हम किसी चीज का रूपांतरण करते हैं या फिर हम किसी मशीन का मॉडिफिकेशन करते हैं, उसी तरीके से शिव जी ने उसका सर अलग कर दिया, वो चेंज करने के लिए, ना कि गुस्से में उन्होंने उसे काट दिया। क्योंकि जब भी लोग ये सोचते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, तो ये गलत मैसेज जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, शिव जी जो इतने बड़े भगवान है वो गुस्से में किसी बालक को कैसे मार सकते हैं। फिर आगे जाके बात ये हुई कि शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि रुको, ये फिर से जीवित हो जाएगा। और वो चले गए और उन्होंने एक हाथी का सर लेके गणपति जी को लगाया। तो उन्होंने हाथी का ही सर क्यों लगाया, ये सबसे बड़ी बात है जो मैं बताना चाहती हूँ और एक मैसेज भी देना चाहती हूँ। हाथी बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही बुद्धिमान है, लेकिन वो उतना ही शांत है। और शांत होने के वजह से ही वो अभी तक जंगल में टिका हुआ है। नहीं तो डायनासोर थे, वो भी शक्तिशाली थे, वो भी बुद्धिमान ही थे, लेकिन वो टिक नहीं पाए। उसकी बातें कुछ अलग होंगी, लेकिन जैसे हाथी है जो शांत है और बुद्धिमान है, और बुद्धि शांति के साथ ही स्थिर हो जाती है। अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल शांत मन से ही हम कर सकते हैं। इसलिए शिव जी ने पूरा सोच समझ के एक हाथी का सर गणपति जी को लगाया। इस बात से माता पार्वती भी बहुत प्रसन्न हो गई। अगर कोई गणपति जी के बारे में नहीं जानता हो, तो अगर वो पूछेंगे तो हम उनको ये बताएंगे कि
शिव जी ने गुस्से में आकर गणपति जी का सर नहीं काटा था, वो उसको मॉडिफाई करना चाहते थे, उसका रूपांतरण करना चाहते थे। गणपति बुद्धि की देवता है, क्योंकि वो खुद बुद्धिमान है, इसलिए हमको बुद्धि देते हैं। उनके पास बहुत सी असीम शक्तियां हैं, जिसको हम सिद्धि बोलते हैं, वो भी देते हैं। तो हम अपने बच्चों को बताएंगे कि उनकी बुद्धि या फिर सिद्धि मतलब कोई कला, कोई वैशिष्ट्यपूर्ण वर्तन अगर उनके पास हो तो उसके साथ उनको शांति से ही रहना है, क्योंकि शांत मस्तिष्क मतलब शांत दिमाग ही अपनी शक्ति का, अपने बुद्धि का और अपनी सिद्धियों का सही इस्तेमाल करता है। नमस्कार। ओम साई राम।